नमस्कार सभी को। सबले बढ़िया चैनल से मैं प्रियंका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच कुलदीप कौशिक जी हैं। अभी जो चर्चा में एक मूवी चल रही है जो महिलाओं पर आधारित है, महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। मूवी का नाम है कबड्डी। तो आइए हम सर से कुछ खास बातचीत करते हैं, मूवी के बारे में जानते हैं। सर, आप कबड्डी मूवी के बारे में पहले बताइए कि ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर आधारित मूवी है, तो सर आपने यही क्यों चुना? पुरुषों पर भी तो बनाई जा सकती थी ये मूवी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने टाइम से पुरुषों की पिक्चर बन रही है, 100 सालों से, आपने कभी ये नहीं कहा कि ये पुरुषों के लिए ही क्यों बना है? कभी ये सवाल किया किसी ने कि ये पिक्चर महिलाओं की क्यों नहीं है और पुरुषों की क्यों है? मतलब मेरी बात का जवाब ये है कि कहानी है, कहानी किसी की भी होगी, वो दादी की, नाना की, अम्मा की, गांव की, भारत की, जिसकी भी होगी, कहानी औरतों की थी तो इसलिए औरतों की है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक महिला प्रधान मूवी बनाने के लिए, नारी सशक्तिकरण की मूवी बनाने के लिए। सर, इस मूवी में नारियों के किन संघर्षों को दिखाया गया इस मूवी में? हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि नारी का कौन सा संघर्ष है जो इसमें नहीं दिखाया गया। मैं सवाल को उल्टा कहता हूँ, आप सिर्फ पूछिए मेरे से कि कौन सा ऐसा संघर्ष है जो नहीं दिखाया गया। जी सर, बात तो आपकी सही है। एक लड़की के पैदा होने से उसकी मृत्यु तक के उस संघर्ष भरा जीवन ही जीना पड़ता है एक महिला को। तो सर बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं उन्हें। सर, ये मूवी कबड्डी पर आधारित है और मूवी में और क्या क्या संदेश दिया है हमने? देखिए, जैसे आपने अभी बोला, लड़की का जीवन ना जन्म लेने से नहीं, जनरली बोलते हैं ना कि एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद संघर्ष शुरू हो जाता है, मगर जो लड़की है उसका जन्म होने से पहले ही संघर्ष शुरू हो जाता है। उसका तो जन्म लेने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो इसमें जन्म लेने से लेके मरने तक जितनी भी घटनाएं होती हैं औरतों की, वो दिखाई हैं। और मतलब वो प्रीची नहीं है, लेक्चरबाजी नहीं है इसके अंदर। कोशिश किया गया है कि जो भारतीय हमारी महिलाएं हैं, जितने भी सीधे लोग हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि एक परिवार बनाने के लिए औरत की ज़रूरत होती है और औरत ही उस परिवार को बनाती है। बच्चे की सबसे पहले टीचर कौन होता है? माई होती है, ठीक है ना? वो भी फीमेल है, बहन भी है। तो ऐसा भी कहा जाता है बहुत सारी जगह कि जिस घर में, हमको बचपन से कहा गया कि जिस घर में लड़की नहीं होती वहाँ पर कल्चर ढंग से डेवलप नहीं होता। मतलब हमने तो यही सीखा है अपनी माँ बहनों से। बाकी मुझे कुछ ऐसा मतलब स्पेशल मैंने सोचा नहीं था कि ये महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान। मैं तो कहानी कह रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि मैं अपनी बात को किस तरीके से कह सकता हूँ। उसको कहने का तरीका अलग है, एंटरटेनमेंट के थ्रू कहा गया है। कबड्डी मेरे ख्याल से आपने भी बचपन में खेली होगी। कबड्डी खाली कबड्डी नहीं है, एक जंग है, एक लड़ाई है जो हम सब लड़ते हैं जाने अनजाने। सो वही इन महिलाओं ने मिलकर लड़ी है। जब भी एक परिवार मिलकर किसी समस्या का सामना करता है तो वो समस्या थोड़ी वीक पड़ जाती है। इसी तरीके से जैसे ही एक गांव मिलकर किसी भी समस्या का, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, वो भी पार पा जाते हैं। अब क्या होता है कि लड़ना ज़रूरी है। अब उसमें हार जीत अलग चीज़ है कि खेल, वो होता है ना कि वैसे भी ये जीवन तो खेल ही है और महिलाएं उसको बहुत खूबसूरती से खेलती हैं, बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना शिकायत किए हुए। महिलाएं होती हैं जो बहुत कम शिकायत करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मैं उन शिकायतों की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती हैं। सर, जैसे आपने कहा खेलना ज़रूरी है, तो इस पर मुझे 2 लाइन याद आ रही है कि ज़िंदगी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि महिला और पुरुषों के बीच में एक कबड्डी का बहुत ही शानदार मैच होने वाला है। तो 28 जुलाई को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर ये मूवी देखना ना भूलें। मूवी का नाम है कबड्डी। और हमारे चैनल सबले बढ़िया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।